बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आप ये सिस्टम देख सकते हैं प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिस्टम HP 406G1 ठीक है सिस्टम है। कोर i5 की 4th जनरेशन है, वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखें कोर i5 4th जनरेशन ये सिस्टम है। अब वीडियो जो मेरे बनाने का मकसद ये है कि अक्सर सिस्टम जो होते हैं वो प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे जाते हैं। उसके रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इससे आपके सिस्टम के अंदर जो CMOS बैटरी सेल लगा है वो वीक है, तब भी आपका सिस्टम जब बिजली का कोई झटका लगता है या आपने सिस्टम शट डाउन किया है, कुछ दिन के बाद आपने ऑन किया है, तो बायोस सेटिंग चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे जाता है। सेकंड में आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपने चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम कौन सा है, तो आपने सिंपल मैनेज पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है माई कंप्यूटर पे, और मैनेज में आने के बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट में आना है। यहाँ पे ये देखें ये डिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ताकि आपको पता हो कि आपके सिस्टम की पार्टीशन स्टाइल कौन सा है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आपने आना है। यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम, आपका जो पार्टीशन स्टाइल है ये MBR है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि MBR जो सपोर्ट करता है ये लेगेसी को सपोर्ट करता है। जब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट होकर प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे जा रहा है तो आपने बायोस सेटिंग में जाके लेगेसी मोड ऑन करना है। अगर UEFI मोड होगा तो आपका सिस्टम प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे जाएगा, क्योंकि प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग ये GPT पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। और जो आपका फाइल सिस्टम है वो यहाँ पे FAT32 होगा। अभी आपके सामने मैं इसी की जो बायोस को चेंज करता हूँ, क्योंकि आपने पार्टीशन स्टाइल देख लिया कि MBR है, और हम इसको स्टाइल को चेंज करेंगे क्योंकि लेगेसी मोड पे है, तो हम इसको UEFI मोड पे चलाएंगे ताकि पता लगे कि सिस्टम क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिस्टम को रीस्टार्ट किया है, HP का सिस्टम है, तो हम इसको बायोस सेटिंग के लिए F10 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें हमने स्टोरेज पे आते हैं तो नीचे बूट ऑर्डर पे आते हैं तो ये देखें लेगेसी सपोर्टेड है, UEFI डिसेबल। हमने UEFI को इनेबल करना है तो हमने नीचे सिक्योर बूट पे आएंगे, और यहाँ पे हम आने के बाद इसको F10 प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेगेसी को डिसेबल करते हैं, सिक्योर बूट को ऑन करते हैं और F10 करते हैं। इसके बाद बूट ऑर्डर पे हम यहाँ पे मैंने आपके सामने लेगेसी को डिसेबल कर दिया है, UEFI मोड को इनेबल कर दिया है। अब F10 करते हैं, सेव करते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम सिस्टम क्रिएट करता है। सिस्टम आपके सामने यहाँ पे देखें बूट डिवाइस नॉट फाउंड कह रहा है 3F0, या इसको हम डायग्नोस भी करते हैं सिंपल को, फिर भी हम रीस्टार्ट करते हैं एक बार सिस्टम को। तो अक्सर प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग भी एरर आता है, लेकिन अभी यहाँ पे ये एरर नहीं शो कर रहा। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बूट डिवाइस ही इसको फाउंड नहीं हो रही। चलिए हम इसको एक बार F9 प्रेस करके हार्ड डिस्क से प्ले मैसेंजर चलाते हैं। यहाँ पे अगर हार्ड डिस्क देखें तो कोई शो नहीं हो रही, ठीक है। फर्स्ट बूट लेगेसी पे क्लिक करते हैं तो लेगेसी पे भी कुछ नहीं है। अगर हम इसकी हार्ड डिस्क को फर्स्ट पे करते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। ये देखने डायग्नोस पे भी जाते हैं तो यहाँ पे अगर इसको डायग्नोस करते हैं तो डायग्नोस पे भी लगा देते हैं सिस्टम को। ये 1 से 100 तक चलेगा। एस्टिमेटेड टाइम आप देख सकते हैं कि 10 मिनट 16 सेकंड बता रहे हैं, लेकिन इसको हमने चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमने टाइम क्यों बेस करना, हमें पता है कन्फर्म कि हमारे सिस्टम की जो पार्टीशन स्टाइल है वो MBR है और वो ये सपोर्ट करता है लेगेसी मोड को। सिस्टम को हमने शट डाउन कर दिया है। अब दोबारा ऑन करते हैं, F10 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें बूट ऑर्डर में हम लेगेसी को ऑन करते हैं तो लेगेसी ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सिक्योर बूट ऑन किया था। यहाँ पे हम दोबारा सिक्योर बूट को करेंगे ऑफ, ठीक है। यहाँ पे सिक्योर बूट डिसेबल, लेगेसी मोड इनेबल, और यहाँ पे दोबारा इसको हम डिसेबल कर देंगे, F10 करेंगे और सेव कर देंगे। आप चेक करते हैं सिस्टम दोबारा उसी तरह बायोस को सेव करेगा और रीस्टार्ट होगा। बायोस सेव करने के लिए आपके कंप्यूटर के CMOS बैटरी सेल का ओके होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपने कोड जो है, ठीक है, 5169 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। सिस्टम आपके सामने अभी डेस्कटॉप पे आ जाता है। सिस्टम यहाँ पे देखिए हमारा डेस्कटॉप पे आ गया है। तो वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि आप भी अपने सिस्टम की बायोस को समझें और फाइल सिस्टम को समझें और पार्टीशन स्टाइल को समझें, ताकि अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, HP का सिस्टम होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। वीडियो आपको पसंद आए भाई की तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।